हाय गाइस, मैं सर बलराम प्रसाद गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर। जैसा कि आज का टॉपिक है कैपिंग एंड टेलिंग क्या है, तो आप जैसा कि जानते होंगे यह टॉपिक जो है एक आरएनए स्प्लाइसिंग करके टॉपिक है। उसी में कैपिंग एंड टेलिंग टर्म आता है। इस दोनों टर्म का इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मीनिंग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए समझते हैं। चलिए तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि जो डीएनए जो डबल हेलिक्स जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल मान ली स्ट्रैंड जो है ए डायरेक्शन मान ले है 3-5, सेकेंड जो स्ट्रैंड है डीएनए का वह मान ले है 5-3। तो दो जो स्ट्रैंड है डीएनए का, इसमें से सिर्फ जो वन स्ट्रैंड जो है जो कि 3-5 डायरेक्शन में है, एक्ट एज टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन। यानी ये जो 3-5 जो स्ट्रैंड है इसको कहा जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर? दूसरा चीज यह रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन, इसी है यही जो स्ट्रैंड है जो कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का काम करेगा, यानी आरएनए के निर्माण में भाग लेगा। और जो स्ट्रैंड 5-3 डायरेक्शन में है, इट डज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड बट इट हैज बेस पेयर कंप्लीमेंट्री टू न्यू फॉर्म mRNA strand. That's why 5-3 strand is also known as coding strand. कोडिंग स्ट्रैंड या इसको कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी कहा जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन से जानते हैं, जैसे यू ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद क्योंकि यह जो 3-5 जो स्ट्रैंड था डीएनए का, और इससे एक न्यूली सिंथेसाइज जो है आरएनए का निर्माण होता है जिसका डायरेक्शन है 5-3। क्योंकि आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है ऑलवेज 5-3 डायरेक्शन में होता है। तो जो यूकारियोट में है, यूकारियोट में जो न्यूली सिंथेसाइज एमआरएनए है उसको कहा जाता है एचएनआरएनए। एचएनआरएनए मतलब हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। और इसके में दो रीजन होते हैं, एक होते हैं अनवांटेड रीजन जो कि डार्कर साइड का रहता है, इस प्रकार से इट हैज नो यूज। जो डार्कर रीजन है इसको कहा जाता है इंट्रॉन, और ये जो रीजन हो गया एक्सॉन। तो कह सकते हैं कि जो हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए जो प्राप्त हुआ आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन यानी न्यूली सिंथेसाइज आरएनए, उसको कहा जाएगा एचएनआरएनए, न्यूली सिंथेसाइज आरएनए। किसमें? यूकारियोट में। प्रोकैरियोट में अलग प्रोसेस होता है, उसमें डायरेक्ट एमआरएनए का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर न्यूली सिंथेसाइज जो आरएनए है उसको कहा जाएगा एचएनआरएनए। इसके दो पार्ट है, एक्सॉन पार्ट, इसको कह सकते हैं फंक्शनल पार्ट। फंक्शनल पार्ट कहने का मतलब है ये आगे चल के एमिनो एसिड के द्वारा एक प्रोटीन का निर्माण में भाग लेता है। और जो इंट्रॉन है वह है नॉन फंक्शनल पार्ट, इसको कह सकते हैं नॉन फंक्शनल पार्ट, जो कि प्रोटीन निर्माण में सहायक नहीं है, यानी एमिनो एसिड डू नॉट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड के निर्माण में कोडिंग जो करेगा वह आपका एक्सॉन पार्ट करेगा, या फंक्शनल पार्ट है, इसका यूज है। इंट्रॉन का कोई यूज नहीं है। हेट्रोजेनस क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें दो प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है, अनवांटेड न्यूक्लियोटाइड इंट्रॉन है और वांटेड न्यूक्लियोटाइड एक्सॉन है। तो दो प्रकार के इसमें रीजन उपस्थित है, इसलिए इसको कहा गया है एचएनआरएनए या न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए। इसके बाद क्या होता है कि पहला जो प्रोसेस आता है कैपिंग। तो कैपिंग में क्या होता है कि याद रखेंगे 7-मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट वह अटैच टू 5 एंड, यानी यह जो एचएनआरएनए है उसके 5 एंड से, ये 3 एंड हो गया या 5 एंड हो गया, 7-मिथाइल गुआनोसिन। तो एम मिथाइल के लिए जी गुआनोसिन के और 3 पी लिखेंगे, 5 एंड से जुड़ जाता है जिसको कहा जाता है कैपिंग। इसमें अभी जो है से इंट्रॉन लगा हुआ है, ये इंट्रॉन पार्ट हो गया। सेकेंड जो स्टेप होता है टेलिंग। तो टेलिंग प्रोसेस में क्या है कि आप याद रखेंगे कि अबाउट 200 न्यूक्लियोटाइड 200 न्यूक्लियोटाइड ऑफ एडेनिलिक एसिड
3 इंड से अटैच हो जाता है। 3 इंड से अटैच जो जब हो जाएगा तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बना लेंगे। ये मान ले 5 इंड है, ये 3 इंड है, ये हो गया Mg 3 ठो P ट्राइफॉस्फेट चुकी है, और यहाँ पर एडेनिलिक एसिड के लिए AA लिख दीजिएगा, जिसको कहा जाता है पॉली ए टेल, यानी टेल मतलब पूंछ, यानी 3 इंड से एडेनिलिक एसिड जुड़ेगा और 5 इंड से 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आखिर कैपिंग एंड टेलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ा? क्योंकि न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए जो यूकैरियोट में है वह हाईली अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल कहने का मतलब है यदि कैपिंग और टेलिंग ना हो तो एचएनआरएनए जो है इसमें भी आप दिखा देंगे इंट्रोन पार्ट डिग्रेड हो सकता है। डिग्रेड कहां से हो सकता है? न्यूक्लियस एंजाइम जो है एक्सोन्यूक्लियस एक यहाँ की सीजर एंजाइम है, ये क्या करते हैं कि डिग्रेडेशन का काम कर सकते हैं। तो टेलिंग और कैपिंग जो है मोस्टली आपको एचएनआरएनए को, ये भी एचएनआरएनए भी है, इसको स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, डिग्रेडेशन से प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिग्रेडेशन। अब तीसरा जो स्टेप आता है आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग में क्या है कि अनवांटेड जो न्यूक्लियोटाइड यानी इंट्रोन पार्ट है इसको कट करके रिमूव कर दिया जाता है और फ्रेश जो एमआरएनए है वह प्राप्त होता है, जिसको हम लोग इस प्रकार से निरूपित करेंगे। ये 3 इंड हो गया। यह क्या है? सिर्फ एक्सोन पार्ट है। यह प्रोसेस में आएगा 3rd नंबर में, जिसको कहा जाता है आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग मतलब हो गया मीनिंग रिमूवल ऑफ इंट्रोन, जो कि अनवांटेड पार्ट, ये जो डार्कर इनसे जो रेक्टेंगल टाइप का जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, यह जंक डीएनए है, इसको हटा दिया जाता है आरएनए स्प्लाइसिंग के द्वारा। और नया जब आरएनए जब प्राप्त होता है तो उसको कहा जाता है एमआरएनए। तो इस प्रकार से हमें उम्मीद है कि आपको कैपिंग एंड टेलिंग अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।